नैनो बनाना क्या है, नैनो बनाना से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी व्यक्ति काम करता है वो नैनो बनाना के बारे में ज़रूर जानता है। और जिन लोगों को नैनो बनाना के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए हमने नैनो बनाना के बारे में पहले से ही कई वीडियो बनाई हुई है, जिन्हें वे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन नैनो बनाना में सबको एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी वे इमेज जनरेट कर रहे हैं वे 1:1 फॉर्मेट में ही जनरेट हो रही हैं। और आप लोग कमेंट में भी हमसे कह रहे हैं कि हम इसका सोल्यूशन लेकर आएँ। तो आज की वीडियो में हम नैनो बनाना की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप नैनो बनाना से अपनी इमेजेस 16:9 या 9:16 फॉर्मेट में भी बना पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, ये तो आप जानते हैं, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे गूगल जेमिनी और सर्च करेंगे और गूगल जेमिनी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसे आपको ओपन कर लेना है। अगर आपने अपने ब्राउज़र पर अपने जीमेल से लॉगिन नहीं किया हुआ है तो पहले आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जेमिनी का ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब देखो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है टूल्स का, तो हम यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए अपना प्रॉम्प्ट डालना होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट के साथ यहाँ साइज 69 भी लिखा है। और अब हम यहाँ पर अपनी इमेज जनरेट करके देखते हैं कि किस फॉर्मेट में हमारी इमेज जनरेट होती है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज जनरेट हुई है वो 1:1 फॉर्मेट में ही हुई है, जबकि हमने अपने प्रॉम्प्ट में यहाँ पर साइज 69 लिखा था, लेकिन हमारी इमेज यहाँ 1:1 फॉर्मेट में ही जनरेट हुई है। अब हमें यहाँ पर अपनी इमेज को 69 या 9:16 फॉर्मेट में जनरेट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए पहले हमें चलना है कैनवा एप्लीकेशन या वेबसाइट पर। कैनवा ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। अब या तो आप यहाँ सोशल मीडिया पे आएंगे या फिर आप यहाँ पर कस्टम साइज पर आएंगे और यहाँ से आप यूट्यूब थंबनेल वाले फॉर्मेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यूट्यूब फॉर्मेट है 1920 1080 और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने ये यूट्यूब फॉर्मेट ओपन हो गया है। अब हम यहाँ एलिमेंट्स पर आएंगे और यहाँ से किसी भी एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और देखो अब हमें यहाँ पर आकर के इसका कलर चेंज करना है, इसे भी हमें व्हाइट कर लेना है। अब हमें अपने इस फॉर्मेट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए हम यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ PNG सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। अब ये तो हो गई हमारी 69 फॉर्मेट के लिए। अगर आपको 9:16 यानी YouTube शॉर्ट्स के या रील्स के फॉर्मेट में भी अपनी इमेज जनरेट करनी है तो उसके लिए भी पहले आप यहाँ से एक 9:16 फॉर्मेट को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ वापस आएंगे और इस बार हम यहाँ से 1080 1920 टाइप करके यहाँ क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने YouTube शॉर्ट्स का फॉर्मेट ओपन हो गया है। अब इसके लिए भी हम वापस यहाँ एलिमेंट्स पर आएंगे और यहाँ से किसी भी एक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उसका कलर यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब हम वापस आएंगे जेमिनी पर। जेमिनी पर आने के बाद अब हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जिस फॉर्मेट में इमेज अपनी जनरेट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ यूट्यूब फॉर्मेट में इमेज जनरेट करेंगे, तो हम यहाँ से 69 वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारी इमेज यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये भी व्हाइट है और बैकग्राउंड भी व्हाइट है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ इमेज का नाम भी दिखाई देगा और यहाँ से कैंसिल करने का भी ऑप्शन दिखाई देगा। अब हमने अपनी इमेज तो यहाँ अपलोड कर ली। अब हमें अपने प्रॉम्प्ट में भी एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है यूज अपलोडेड इमेज एज फॉर्मेट। उसके बाद हमें अपना प्रॉम्प्ट डालना है और साइज ये आपको 69 रखना है। तो हम यहाँ से अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और वापस जेमिनी पर आते हैं और जहाँ पर ये योर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, साइज हमने यहाँ पर 69 ही सेलेक्ट रखना है और यहाँ एंटर पर क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि हमारी इमेज 69 फॉर्मेट में जनरेट होती है या नहीं। अब आप देख सकते हैं अभी भी हमारी इमेज 69 फॉर्मेट में जनरेट नहीं हुई है, वो 1:1 फॉर्मेट में ही जनरेट हुई है। इसका कारण ये है जेमिनी जो है अभी बीटा वर्जन में है। अभी जो हमने यहाँ पर पहली इमेज जनरेट करी थी तो ये उसी के आधार पर यहाँ पर दूसरी इमेज जनरेट कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें न्यू चैट को ओपन करना है और वापस यहाँ टूल्स पर आएंगे, क्रिएट इमेजेस को क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 69 फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद वापस अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूज अपलोडेड इमेज एज फॉर्मेट। उसके बाद हमारा प्रॉम्प्ट है और साइज 69। अब हम यहाँ से जनरेट पर क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि हमारी इमेज 69 फॉर्मेट में जनरेट होती है या नहीं। देख सकते हैं सेम उसी प्रॉम्प्ट से हमारी इमेज जनरेट हुई है और इस बार वो 69 फॉर्मेट में जनरेट हुई है।
अब देखो हमने दूसरे प्रॉम्प्ट से अपनी इमेज जनरेट की है तो वो 69 फॉर्मेट में जनरेट नहीं हुई है, वो 1:1 फॉर्मेट में जनरेट हुई है। इसका कारण ये है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बीटा वर्जन में है तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब भी आप न्यू चैट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इमेज उसी फॉर्मेट में जनरेट होगी जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हम वापस न्यू चैट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्रिएट इमेजेस को सेलेक्ट करते हैं, प्लस पर क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ से 69 फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम अपना दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं दूसरे प्रॉम्प्ट से भी हमारी इमेज 69 फॉर्मेट में जनरेट हुई है। यानी आप जब भी न्यू चैट पर क्लिक करके अपनी इमेज जनरेट करेंगे और जिस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे उसी फॉर्मेट में आपकी इमेज जनरेट होगी। अभी हम यहाँ 9:16 फॉर्मेट में इमेज जनरेट करके देखते हैं। तो हम यहाँ न्यू चैट पर क्लिक करते हैं, टूल्स पर आते हैं, क्रिएट इमेजेस को सेलेक्ट करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं और इस बार हम यहाँ से 9:16 फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपना दूसरा प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं जिससे अभी हमने इमेज जनरेट की थी। इस बार हम यहाँ पर 9:16 फॉर्मेट में इमेज जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ से हम फॉर्मेट को चेंज कर देंगे 9:16 और जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी इमेज अब 1:1 फॉर्मेट में जनरेट होती है या 9:16 में जनरेट होती है। और आप देख सकते हैं अब हमारी जो दूसरी इमेज जनरेट हुई है, हमने 9:16 फॉर्मेट को सेलेक्ट किया था यानी यूट्यूब शॉर्ट्स वाले को, और उसी फॉर्मेट में हमारी इमेज जनरेट हुई है। अब ये तो हो गई टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना। कई बार होता है कि हमें अपने एक कैरेक्टर को रखते हुए इमेजेस जनरेट करनी है, तो वो हम अपने मन मुताबिक फॉर्मेट में कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए भी सिंपल, पहले हम आएंगे कैनवा पर और जिस फॉर्मेट में भी आपको अपनी इमेज जनरेट करनी है, जैसे कि अब हम चाहते हैं कि हमारा एक कैरेक्टर हो और उसी कैरेक्टर को लेते हुए हम अलग अलग पोजीशन में इमेज जनरेट करें, तो हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पर अपने उस कैरेक्टर की इमेज को लेकर के आएंगे। तो हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल पर क्लिक करते हैं और मान लीजिए अभी हम इस मॉडल की इमेज को ले लेते हैं। अब इस मॉडल की इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे और इसे इस तरह से बड़ा कर लेंगे, यानी कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब वापस आते हैं जेमिनी पर, न्यू चैट पर आते हैं, टूल्स पर आकर क्रिएट इमेजेस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने इस मॉडल की इमेज को अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के बाद आपको वही 69 जरूर लिखना है, साइज 69। अब अपनी इमेज जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक करते हैं और कुछ सेकंड वेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे कैरेक्टर इस्तेमाल किया था उसी कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हुए इसने हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज जनरेट करके दे दी है। और हमने यहाँ 69 फॉर्मेट को सेलेक्ट किया था तो 69 फॉर्मेट में हमें इमेज मिली है। अगर आपको अपने कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंट इमेज 9:16 फॉर्मेट में जनरेट करनी है तो उसके लिए भी सिंपल आपको उसी तरह कैनवा पर आना है और यहाँ पे अपने कैरेक्टर की इमेज को 9:16 फॉर्मेट में एडजस्ट कर लेना है, उसे डाउनलोड कर लेना है। जेमिनी पर आकर न्यू चैट ओपन करेंगे, टूल्स पर आकर क्रिएट इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और 9:16 फॉर्मेट में अपने कैरेक्टर की इमेज को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अपना प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। अब देखो प्रॉम्प्ट में हमने यहाँ पे साइज 9:16 कर दिया है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है, जिस फॉर्मेट में आप इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं उसी फॉर्मेट की इमेज को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अपने प्रॉम्प्ट में भी उसी फॉर्मेट को आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना 9:16 फॉर्मेट को सेलेक्ट किया था, ये देखिए साइज 9:16 है और अब हमारी इमेज यहाँ पर 9:16 फॉर्मेट में जनरेट हुई है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके 9:16 या 69 फॉर्मेट में अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर रहे हैं या फिर अपने किसी कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंट इमेज जनरेट कर रहे हैं, इस ट्रिक को फॉलो करके आप अपने मन मुताबिक फॉर्मेट में इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं नैनो बनाना से किसी भी फॉर्मेट में इमेज क्रिएट करने का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको नैनो बनाना से इमेज क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसका सॉल्यूशन भी ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।